अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैर खैरियत से होंगे। रजब भट्ट के रिलेटेड बात करते हैं। रजब भट्ट ने अपनी लाइव वीडियो में डक्की भाई के रिलेटेड बहुत अच्छी बात की है, उनकी सपोर्ट की है, उनको डिफेंड किया है और ये बताया है कि जो उनको केस में, जिस केस में उनको अंदर किया गया है वो इतना बड़ा केस नहीं है, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो जाती खलिश उनसे निकाल रहे हैं और उनके केस को बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ा के बता रहे हैं। एक इंटरव्यू में मैंने सुना था कि अगर PSL जैसी टीम गवर्नमेंट के अंडर होते हुए 1xBet को प्रमोट कर रही है तो डक्की भाई पे क्यों इतना ब्लैकलिस्ट आ रहा है। तो रजब भट्ट ने सारी बात की है। आइए आप वीडियो में देखते हैं कि रजब भट्ट ने डक्की के रिलेटेड क्या बात की है, किस तरह सपोर्ट की है और आगे का क्या बताया है कि रजब भट्ट भी पाकिस्तान आ रहा है कि नहीं आ रहा। आइए पूरी वीडियो देखते हैं। यार डक्की भाई के बारे में क्या बताऊं मैं आपको। अच्छा, सबसे पहली बात कि मुश्किल टाइम है, बहुत मुश्किल टाइम है, बहुत देर इस मुश्किल टाइम से गुजर के आया हूँ। आई कैन अंडरस्टैंड कि इस टाइम पे फैमिली पे क्या गुजरती है। बिल्कुल, फैमिली बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो गई है। फैमिली कोर्ट के चक्कर लगा रही है, उसका बाप है। अंदर जो बंदा होता है ना, वो इतना परेशान हो या ना हो, लेकिन जो बाहर फैमिली बैठी होती है ना, वो बहुत टेंशन में होती है। ज्यादा टेंशन उसकी होती है, ज्यादा टेंशन है ना बाहर वालों की होती है। ठीक है, बाकी जहां तक बात है उसके अंदर रहने की, तो इंशाल्लाह जहां तक समझ है जितनी के केसों कूसों की, जाफर भाई वेलकम, जितनी अकल समझ मुझे है केसों कूसों की, मेरे ख्याल से, मेरे तजर्बे के मुताबिक तो उसको पिछली पेशी पे बाहर आ जाना चाहिए था। आई डोंट नो उनके जो लॉयर हैं उन्होंने किस तरह 6 से 7 दिन की रिमांड ज्यादा हो गई है, मतलब उनको बहुत ज्यादा जेल में रखा जा रहा है, लेकिन पिछली पेशी पे उनको बाहर आ जाना चाहिए था मेरे ख्याल से। ठीक है, हो सकता है कि FI की तरफ से ज्यादा वो डंडा ज्यादा दिया हो, शायद इसलिए रिमांड एक और मिल गया, लेकिन मेरा ख्याल है कि एक रिमांड के बाद सेकंड रिमांड बनता नहीं था। बंदा बाहर आ जाता है, लेकिन उन्होंने हर चीज जब्त कर ली है डक्की भाई से, उसके मोबाइल फोन, लैपटॉप, हर चीज जब्त कर ली है और ये भी देख लिया है कि उसके पास कहां से फंड्स आए हैं, लेकिन फिर भी बहुत ज्यादा रिमांड, बहुत ज्यादा दिन हो गए उनको जेल में रहते हुए। की है प्रमोशन बायनोमो की, जो बताते एक ट्रेडिंग ऐप है, हमारे सामने वो ट्रेडिंग ऐप होती है और ट्रेडिंग क्रिप्टो पाकिस्तान में लीगल मेरा ख्याल कर दी गई है ना, लीगल कर दी गई, रेगुलेट हो रही है आस्ता आस्ता क्रिप्टो, सारी मिनिस्ट्रियां मिल रही हैं क्रिप्टो को सबको। जाफर भाई, क्रिप्टो आस्ता आस्ता रेगुलेट हो रहा है पाकिस्तान के अंदर, तभी तो वो मिल रही है ना, मिनिस्ट्रियां मिल रही है क्रिप्टो की। मेरा ख्याल है कि जो प्रमोशन उसने की है, जिसको गैम्बलिंग ऐप कहा जा रहा है, तो फिर तो मुड से स्टार्ट करना चाहिए था ना, मुड से। यू नो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मुड? मुड मतलब कि शुरुआत से शुरुआत करनी चाहिए थी, सिरे से पकड़ना चाहिए था कि कहां से ये सब कुछ स्टार्ट हुआ। 10,000 इन्फ्लुएंसर्स और जो कर रहे हैं, इन्होंने तो शुरू की साल होया, 1.5 साल होया, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ पाकिस्तान का सब तो बड़ा इवेंट है PSL की बात आ गई, आपने सुना है खुद। एवरी सिंगल प्लेयर ने जो शर्ट पहनी होती है, किट पहनी होती है, यहाँ पर लिखा होता है 1xBet। क्या लिखा होता है? 1xBet। वो ट्रेडिंग ऐप नहीं है, उसका अंधे को भी पता है कि ये जुए की ऐप है। यहाँ पर बैठो, बिल्कुल जुआ लगाओ। यहाँ पर गवर्नमेंट मार खाती है कि गवर्नमेंट ने PSL जैसे इवेंट पे 1xBet को प्रमोट किया। वहां क्यों नहीं पकड़ते? वो जो PSL के पीछे पट्टी चल रही होती है सारे टीवी पे, जो नेशनल आपका टीवी चैनल है उसको दिखा रहा होता है, उसके अंदर एड्स चल रहे होते हैं, क्रिकेटर्स को प्रमोट कर रहे होते हैं, उनको क्यों नहीं पकड़ते? वो तो डायरेक्ट कह रहे हैं 1xBet बेट करो, उसे नहीं पैंदा। मैं बताता हूँ होता क्या है। हाथ दरअसल वहां पर पड़ता है जहां पर नजर आ रहा हो ना कि यार ठीक है कोई गल नहीं, खांदे पींदे कौन देखता जी? कामयाब बंदे को तो कोई देख नहीं सकता, खाता पीता किसी को नहीं देख सकता कि डक्की क्यों कमा रहा है, रजब क्यों कमा रहा है। लॉ एंड ऑर्डर मेरा ख्याल है सबके लिए सेम होना चाहिए। अगर डक्की अंदर है अपनी गलती की वजह से है, मैं आता हूं मुझे पकड़ के डालें, ठीक है, कोई मसला नहीं है, लेकिन फिर सबको डालें। जो 1xBet की टी-शर्ट्स है ना, उन सबको डालें, प्लेयर्स को डालें, टीवी चैनल पे जो प्रमोशन कर रहे हैं उनको पकड़ें, ताकि पता लगे कि हाँ भाई, ताकि पता लगे कि रूल एंड रेगुलेशन सबके लिए सेम है। ऐसे नहीं होना चाहिए कि जहां पर जोर चलता हो वहां पर जोर चला दें, जहां पर जोर ना चले उस बात को आप गोलमोल करके पी जाएं। ये कोई सही फैसला नहीं हुआ, मजा नहीं आया इस बात का। ठीक है, और आखिरी बात मेरी ये है कि अल्लाह पाक डक्की के लिए मुश्किलात जो है वो आसान करे, अपने घर खैर आफियत से वापस आए। एक फैमिली बहुत डिस्टर्ब हुई है, तो अल्लाह पाक उसकी आसानियां करे। 4 दिन का रिमांड मिला था, परसों उसकी पेशी है, तो अल्लाह उसको जो है ना वो एटलीस्ट बेल तो उसको मिल जाए। उम्मीद तो मुझे है कि उसको परसों बेल मिल जाएगी।
खैर से अपने घर जाए, बेल मिल जाए, आगे केस चलो चलता रहेगा, वो तो फाइट करना ही पड़ेगा। ए ओ टल्ली है जो गल पै गई फिर बजानी पैनी है, बिल्कुल क्या समझियो? ठीक है, आई होप खैरियत से वापस आए अपनी माँ के पास, अपनी बेगम के पास, अपने भाइयों के पास, अपने बाप के पास, क्योंकि बड़ी पैड़ी चीज है। ठीक है, बाकी भाईजान आपको पता है। आपने सारी बात सुनी है कि रजब भट्ट का भी यही कहना था कि एक 1xBet जो कि टोटली गैम्बलिंग की ऐप है, उसको गवर्नमेंट के अंडर पीएसएल के मैचेस में प्रमोट किया जा रहा है। लेकिन जहां पर जोर चलता है, अब जोर चलने से मुराद यही था कि डक्की और रजब पर जोर चलता है, इन्फ्लुएंसर पे जोर चलता है, तो उनको उठा लेते हैं और पब्लिक के सामने ले आते हैं। ये आपके पैसे जाया कर रहे थे और ये गैम्बलिंग एप्स को प्रमोट कर रहे थे। बिल्कुल सही किया है, इनको उठाया है, लेकिन रूल्स या रेगुलेशन सबके लिए सेम होना चाहिए। जो भी इसको प्रमोट कर रहा है उनको भी उठाया जाए, जिनकी टी शर्ट भी लिखा हुआ है उनको भी उठाया जाए। तो गवर्नमेंट इस बारे में बेहतर जानती है, उसको कैसे लेके चलती है। जो एनसीसीआईए जो एक महकमा है वो बेहतर जानता है कि किसको करना चाहिए किसको नहीं करना चाहिए, ये डिसीजन उन पे छोड़ते हैं। तो अभी के लिए रजब की अपडेट यही थी कि उसने डक्की के पीछे डिफेंड की है, डक्की के बारे में बात की है, उसके रिलेटेड बात की है और यही कहा है कि यार फैमिली बहुत डिस्टर्ब है, तो जल्द से जल्द जेल से बाहर आ जाए और अपने घर जाए। तो अभी के लिए अपडेट यही है। तो नेक्स्ट अपडेट का हम वेट करेंगे। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें और लाजमी बेल आइकन को दबाइएगा कि आपको हर नोटिफिकेशन टाइम से मिल जाए। हमें इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।